आज का जो सत्संग है वो दुबई की एक आंटी हैं, उनका सत्संग है। उनका नेम अनीता आंटी है और उनका सत्संग जो है वो चंदन के टीके से रिलेटेड है, जो मेरे पास अभी आया है। सो उन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग। सिंस लास्ट 1 month आई हैड अ बॉयल ऑन माई टूथ. Consulted doctor. He prescribed a gel to apply. After using 15 days, no result. मीन्स उनके ना टूथ में बॉयल हो गया था और डॉक्टर्स ने उनको प्रिस्क्राइब करा था एक जेल, जो उन्होंने अप्लाई करा 15 दिनों तक, बट उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला उससे। उसके बाद उन्होंने सत्संग सुना चंदन के टीके का कि पहले गुरुजी को लगाओ और फिर अपने आप को लगाओ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है। सो वो उन्होंने करना स्टार्ट करा और अब गुरुजी की कृपा से जो उनका जो बॉयल था, जो टूथ में हो गया था, वो पूरी तरह से हील्ड हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो गुरुजी का शुक्राना। एक सत्संग ये था। और एक सत्संग मैं बता रही हूँ जो कि एक अंकल का है। और अब इस सत्संग को तीन नहीं 2014 या 13 की बात है, ये तब का सत्संग है। मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही सुनाऊंगी। सो उसको ना लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और वो उसको बहुत महीनों से हो रहा था। तो किसी ने उसके पापा को गुरुजी का मंदिर बताया था कि आप ना बड़े मंदिर जाओ उसको लेकर, ये वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। मतलब उसने खाना वगैरह सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाता था वो, और ना कमज़ोर भी बहुत हो गया था। तो उसके पापा अपने बेटे को लेकर मंदिर गए कि देखता हूँ वहाँ जाकर। वो उसको लेकर गए और जिन्होंने उनको बताया था ये भी कहा था कि देखो वहाँ जो लंगर प्रसाद मिले, जो भी मिले वहाँ प्रसाद, वो आपको पूरा खाना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो वो अंकल ने कहा ठीक है। अब अंकल तो हेल्थ वाइज ठीक थे, लेकिन उनका बेटा तो नहीं था। तो वो अपने पापा को बोलने लगा कि पापा मैं वहाँ पर खाऊंगा कैसे, मेरे को तो दिक्कत है, आपको पता है। तो उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, तेरे से जितना खाया जाए ना तो उतना खा लियो। तो उसके पापा ना उसको ले गए बड़े मंदिर। जब बड़े मंदिर में उसने सारे दर्शन कर लिए, जल प्रसाद तो उससे पिया गया क्योंकि वो तो थोड़ा ही मिलता, तो वो पी लिया उसने। लेकिन जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो वो अपने पापा को देखने लगा। तो उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, तू एक बाइट खा ले, पर खा ले। जबकि वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, खाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने ना बड़ी, मतलब ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं ना, कि डाला उसने अपने मुंह में और थोड़ा बहुत खाया। फिर उसके बाद ना उसने मना कर दिया, पापा अब नहीं खा पाऊँगा। तो उसके पापा ने फटाफट से लंगर प्रसाद फिनिश किया, बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए तो उनके बेटे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, और वॉमिटिंग भी ऐसी पूरी ग्रीन कलर की। मतलब वो कहते हैं मैंने पहली बार ही देखा कि ऐसे तो इसको वॉमिट तो होती है लेकिन ऐसे कभी नहीं हुई। मतलब सब कुछ उसका बाहर निकल आया। अब अंकल बड़ी टेंशन में आ गए कि मैं तो बड़े मंदिर आया, अभी मैंने तो प्रसाद ही खिलाया, लेकिन ये क्या हो गया इसको, ये ठीक तो है ना। तो अंकल उसे ना घर लेकर चले जाते हैं। अगले दिन से उनका बेटा, जिसको लीवर इन्फेक्शन था, जो कुछ खा नहीं पा रहा था, उसने खुद घर में कहा कि मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लग रही है। फिर उसकी मम्मी ने उसको रोटी दी और तब से वो खाना स्टार्ट हुआ। उसके लीवर का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया और गुरुजी ने वहीं वॉमिटिंग में उसके सारा अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो सब उस वॉमिटिंग में निकाल दी। तो ये है गुरुजी का मिरेकल, जो गुरुजी ने वहाँ पर उस बच्चे के साथ किया और उसको ब्लेस किया। और तब से उसको कोई भी लीवर इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ उसे डाइजेस्ट होने लग गया और वो खाने लग गया। तो वही अंकल थे जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो ये सत्संग उन अंकल का था। सो आज बस इतना ही शेयर करूँगी बिकॉज़ आज मैं लेट आई हूँ और बड़े मंदिर से भी लाइव स्टार्ट होने वाला है। सो मैं बस अब ऑफलाइन हो रही हूँ। सो शुक्राना।